हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है होम व्लॉग्स 1993। तो सबसे पहले मैं उठ के अपने बेडरूम की सफाई करने आई थी। तो कल से हमारे घर में इतना बिखेरा पड़ा हुआ था, तो मैं सबसे पहले उठी तो मैंने देखा बेडरूम में इतना बिखेरा पड़ा है। तो सबसे पहले मैं बेडरूम में सफाई करने को ही आ गई। गाइस, आसपास की अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम जॉइंट घर में रहते हैं जिसमें एक और फैमिली रहती है, तो इस वजह से ना इधर उधर से आवाज़ें आती हैं। तो काइंडली इग्नोर, उन आवाज़ों को आप इग्नोर कीजिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा जो व्लॉग है वो पसंद करेंगे और प्यार देंगे मेरे ब्लॉग को। पहला ब्लॉग बना रही हूँ तो बहुत सी गलतियाँ की हैं मैंने, की हुई होंगी, तो आप प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और अगर थोड़ा सा भी आपको कुछ भी मेरे ब्लॉग में अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा। और अभी सबसे पहले मैं आ गई थी बेडरूम में सफाई करने के लिए, और कल के कपड़े थोड़े से धोए पड़े थे वो मैंने जोड़ के रखे। और सारे कपड़े जोड़ने के बाद मैंने इन्हें अलमारी में लगाया। सुबह जल्दी उठ के बस काम ही काम होते हैं। सबसे पहले बच्चे को स्कूल भेजा, खाना बनाया, उसका स्कूल भेजा, और उसके बाद बस लग गई घर की सफाई करने के लिए। जो गृहिणीज़ होंगी, जो लेडीज़ हैं, वो समझ सकती हैं कि सुबह उठते ही जब इतना बिखेरा, इतना काम दिखे तो बस फिर काम ही काम होता है कि जल्दी से काम निपटा लें। वैसे सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे भी हैं कि जल्दी से काम ख़त्म हो जाता है बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, लेकिन नुकसान ये है कि नींद कंप्लीट नहीं हो पाती, नींद नहीं ले पाते हम अच्छे से। तो अभी मैंने बेड पूरा झाड़ लिया था, सफाई कर दी थी बेड की सॉरी, और कपड़े भी मैंने तय करके रख दिए थे। अभी मैं चादर को सेट कर रही थी। तो बाकी तो मैंने कर ही दिया था, उठा ही दिया था सारा बिखेरा सा। बस ये चादर ही सेट करनी थी अभी बेडरूम की। अगर बेडरूम साफ़ हो, सारा सामान एक जगह अपनी अपनी जगह पे पड़ा हो, तो फिर सुकून सा लगता है। अभी मैंने देखिए ये चादर तो पूरी तरह से बिछा के सेट कर दी है, झाड़ दी है, और बेड के सफाई वगैरह मैंने कर दी थी, कपड़ा मार दिया था सारा, इधर उधर क्लीनिंग मैंने कर दी थी। और बाकी की क्लीनिंग जो आसपास की वो मैं झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि फिर वो डस्ट उड़ उड़ के फिर से है ना सारी चीज़ों पे रुक जाती है। तो इसलिए पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद ही मैं सफाई करती हूँ। और यहाँ कुछ कपड़े पड़े थे, कुछ सामान वगैरह पड़ा था, और ये एक खाली बैग पड़ा है जो मुझे कहीं सेट करना है। इसकी जगह अभी मुझे बनानी पड़ेगी। ये बैग एक्स्ट्रा पड़ा है मेरे पास, इसमें देखूँगी कोई कपड़े वगैरह लगा के इसे बेड में लगाऊँगी। तो अभी मैंने जो कपड़े तय कर रखे थे वो मैंने सेट कर दिए हैं, वही लगा रही हूँ अलमारी में। और यहाँ कुछ किचन का सामान भी पड़ा हुआ है, वो मुझे किचन में रखना है। यहाँ पे ना एक्चुअली कैमरा मैंने अच्छे से नहीं लगाया, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि कैमरा अच्छे से सेट नहीं हुआ है, तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाने लगी। कैमरा में मेरा फेस नहीं आ रहा, ज़्यादा नीचे कर दिया मैंने, और मैंने बाद में ध्यान भी नहीं दिया। और ये कुछ कपड़े वगैरह थे वो मैंने अलमारी में लगा दिए हैं अभी। और अभी थोड़ा बहुत सामान बस जो सेट करने को रह रहा है। यहाँ जो है कि कपड़े पड़े थे, और उन कपड़ों को मुझे भी प्रेस करना है। पहले ये काम निपटा के बाद में करूँगी। उसकी यूनिफॉर्म्स पड़ी हैं और उनको प्रेस करना है। ये कुछ किचन का सामान यहाँ पे पड़ा है जो मैं अभी किचन में रख के आऊँगी। और उसके बाद ये कुछ जो कपड़े मैंने तय कर किए थे, वो जो है ना बेडशीट है, तो ये बेडशीट का जो मैंने ये बक्सा रख रखा है ना, ऊपर बेडशीट्स इसमें रखती हूँ, तो अलग अलग जगह कपड़े रखने होते हैं, तो इस वजह से जो रोज़ के पहनने के वो इस कैबिन में रखती हूँ, जो नए कपड़े हैं फिर वो उनको तय करके अलमारी में रखती हूँ। और ये बेडशीट्स वगैरह जो हैं जो मैं इस बॉक्स में रखती हूँ,
इस बक्से में बेडशीट, कर्टेन्स वगैरह ऐसी चीज़ें जो हैं उनको इस बक्से में रखती हूँ। इस वजह से जो है ना अलग अलग जगह पे सारे कपड़े रखने होते हैं तो थोड़ा टाइम जाता है उसमें। तो यहाँ पे जो कपड़े पड़े थे प्रेस करने के लिए वो मैंने ढक दिए फ़िलहाल, क्योंकि बाद में प्रेस करूँगी और धूल ना जाए उस पर, इसलिए मैंने ढक दिए। वो झाड़ू लगाते हुए धूल उड़ती है तो हो जाती है। वैसे तो इतनी मिट्टी नहीं होती, इतनी धूल नहीं होती, लेकिन जितनी भी होती है वो इधर उधर रुक जाती है कहीं कपड़ों पे, फर्नीचर पे। तो इसलिए मैंने कपड़ों को ढक दिया। यूनिफॉर्म्स को वाइट कलर है तो फिर वो गंदी हो जाएंगी। तो अभी मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम की सफाई करने के लिए सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी थर आ रही है। पहला ब्लॉग है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। अभी मैं यहाँ ड्राइंग रूम में आ गई हूँ। ड्राइंग रूम या लॉबी क्या लीजिए, एक ही है। यहीं पे गद्दा लगा के सो जाते हैं। गर्मी का मौसम है तो यहीं पे सो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी गर्मी कम होती है। बेडरूम में थोड़ी ज़्यादा गर्मी है क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है। तो इस वाले रूम में डोर सामने है तो वो उसमें से हवा थोड़ी क्रॉस होती रहती है। इस वजह से हम यहीं पे गद्दा लगा के सो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सामान बिखरा रहता है, क्योंकि यहीं पे सो जाते हैं तो यहीं पे चीज़ें बिखरी रहती हैं। तो अभी मैं इनको सेट करूँगी। एक कपड़े थे जो वो उतार के गया और इसमें वो पैसे रखता है। अभी मैं उसके पैसे निकाल रही थी पॉकेट में से। पैसे लेके पॉकेट में डाल लेता है बस, फिर उसको अपने गुल्लक में डालने होते हैं। तो उसने अपनी पॉकेट में ही रख रखे थे, वो मैंने निकाल के रख दिए। अभी मैं इस गद्दे को उठाऊंगी यहाँ से, दोपहर को दोबारा से लगाऊंगी जब सोना होगा। अभी मैं इसे उठा दूंगी। यहाँ पे गर्मी कम होती है तो फिर यहीं पे दोपहर को भी यहीं पे लगा के सो जाते हैं और रात को भी यहीं पे सो जाते हैं। दिन में कुछ टाइम के लिए इसे उठा देते हैं हम यहाँ से। बाहर से आवाज़ें आ रही होंगी आपको, उन आवाज़ों को आप इग्नोर कीजिएगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा सामान और पड़ा है तो फिर पहले मैं वो करूँगी, उसके बाद झाड़ू लगाऊँगी। सामान जो गृहिणी है वो समझ सकती है, कितना सामान बिखरा रहता है, चाहे कितना भी कर लो सारा दिन, फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती हैं। और मैं तो बार बार बस यही सेट करने पे लगी रहती हूँ। कुछ चीज़ें जो कभी इधर से उधर हो जाती हैं, जब तक वो अपनी जगह पे हो ना तब तक सुकून सा नहीं आता। तो इसलिए सारी चीज़ों को मैं पहले इधर उधर सेट करूँगी, उन्हें अपनी जगह पे रखूँगी। उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। टाइम तो लग जाता है लेकिन बाद में पूरा घर साफ़ होने के बाद जो शांति मिलती है ना, वो आप समझ सकते हो। अभी मैंने ये सब कुछ सेट वेट कर दिया है। क्या ही बोलूँ, अभी मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं बोलूँ भी क्या। ब्लॉग में बोलना भी कुछ इजी नहीं है। लेकिन मेरा विश्वास है कि आप मेरे ब्लॉग को पसंद करेंगे। और अभी देखिए मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन में भी कल हमारे गेस्ट आ रखे थे, इस वजह से किचन में भी इतना बिखेरा पड़ा हुआ है, इतना सामान पड़ा हुआ था। पहले उस सारे सामान को मैं उसकी अपनी जगह पे रखूँगी, क्योंकि किचन अगर साफ़ हो तो पूरा घर साफ़ लगता है, और अगर किचन गंदी हो तो मुझे तो मेरा पूरा घर ही गंदा लगता रहता है। तो अभी पहले मैं किचन को क्लीन करूँगी, सारा सामान अपनी अपनी जगह पे रखूँगी, और उसके बाद ही दूसरा काम कर पाऊँगी, क्योंकि फिर अगर किचन बिखरी सी रहेगी तो अच्छी नहीं लगेगी। अभी मैंने थोड़ा बहुत सामान सेट कर दिया था जो इधर उधर बिखरा पड़ा था, कुछ अभी मैं कर रही हूँ। किचन का सामान इतना होता है, कितना भी सेट कर लो ये भी बस बिखरा ही रहता है। लेकिन हाँ, एक बार जब सेट हो जाए ना तो सुकून सा मिलता है, बस पर 2 घंटे के लिए।
उसके बाद फिर से खाना वगैरह बनाना होता है, तो फिर से वही काम हो जाता है, फिर से सफाई करो। अभी मैंने किचन क्लीन कर दी थी, उसके बाद कुछ थोड़े से बर्तन पड़े थे साफ़ होने वाले। पहले मैं पूरी किचन को साफ़ करूँगी, कपड़ा वगैरह मारूँगी वहाँ पे। ये मैंने धो के रख लिया। अभी पहले मैं बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैं सारी किचन में कपड़ा मारूँगी, साफ़ करूँगी अच्छे से साफ़ कपड़े से। ये कुछ कप जो कल के धोए पड़े थे रात के गेस्ट आने के बाद, चाय के कप थे, वो वहीं पे रह गए थे। तो अभी मैं सारी किचन साफ़ करके उसके बाद बर्तन साफ़ करूँगी। देखिए मैंने सारा साफ़ कर दिया। कई बार रात को ना कीड़े पतंगे कुछ ना ऐसे शेल्फ पे घूमता है, तो घूमता है पता नहीं, वैसे तो होते ही हैं कीड़े पतंगे, हर घर में होते हैं। तो इस वजह से अगर साफ़ करके ही कुछ करें तो अच्छा है। किचन एक बार साफ़ करनी चाहिए सुबह उठ के, मैं तो रोज़ करती हूँ, एक बार कपड़ा ज़रूर मारती हूँ। उसके बाद खाना वाना बनाने के बाद तो साफ़ करना ही होता है, लेकिन उससे पहले भी मैं एक बार साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो फिर कोई चीज़ गिर जाती है या हाथ वगैरह लगते हैं खाना बनाते समय, बर्तन वगैरह टच होते हैं उस पर, तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, हल्का सा कपड़ा मार देती हूँ, साफ़ कपड़ा। और ये देखिए अभी मैंने साफ़ कर दिया है सारा सेल्फ मैंने साफ़ कर दिया। इसके बाद अभी मैं बर्तन साफ़ करूँगी। बर्तन तो थोड़े से ही थे वैसे, जो मैंने सुबह की चाय पी थी वही थे, और कुछ जो एक खाना वगैरह बनाया उसका टिफ़िन रेडी करना था, तो वो बर्तन थे एक दो, और एक आध चाय के बर्तन थे, थोड़े ही थे वैसे। तो ये करके बस फिर मेरा थोड़ा ही काम रह जाएगा, सिर्फ झाड़ू पोंछे का। उसके बाद फिर मैं अपने लिए खाना बनाऊंगी और फिर आराम से बैठूंगी। अभी थोड़े से बर्तन मैंने कर ही दिए हैं, जो थे साफ़ कर दिए हैं। आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, साथ में अकेली ही हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर रही, लेकिन मैं सॉन्ग लगा लेती हूँ साथ में, सॉन्ग चलते रहते हैं और मैं काम करती रहती हूँ, और साथ में मैं सॉन्ग वैसे बड़बड़ाती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ। काम इजी हो जाता है ऐसे करना, तो मैं साथ में सॉन्ग लगा के और फिर ही काम स्टार्ट करती हूँ। जितना टाइम मुझे काम करना है उतना टाइम ये सॉन्ग चलते रहेंगे, और साथ में मेरा काम होता जाएगा। मज़ा आता है ऐसे काम करने में, माइंड भी रिलैक्स रहता है और थोड़ा जल्दी काम हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। अभी मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं और सारी स्लैब भी साफ़ कर दी है, थोड़ा बहुत जो पानी है वो भी मैं अभी साफ़ कर दूँगी। सेल्फ सूखी हो बिल्कुल तो मुझे अच्छा लगता है। ये मैंने अभी साफ़ कर दिया है, और ये कपड़ा मैं यहीं रख दूँगी ताकि ये सूख जाए अगले काम के लिए, है ना। तो अभी मैंने साफ़ सफाई कर ली, और अभी मेरा झाड़ू का काम जो रह गया था बस अभी वही करूँगी। उसके बाद ही नहा धो के फिर मैं अपने लिए खाना बनाऊँगी। तो अभी मैं पहले किचन में झाड़ू लाई थी, किचन में झाड़ू लगाने लगी हूँ। किचन में वैसे तो इतना वो नहीं होता, क्योंकि मैं रात को एक बार सारा कचरा इकट्ठा कर देती हूँ, एक बार किचन को साफ़ करती हूँ रात को भी। तो अभी मैं किचन में झाड़ू लगा दूँगी, किचन में क्या पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी, साफ़ सफाई से कर दूँगी। उसके बाद पोंछा लगाऊँगी। जो मेरी बहनें व्लॉग्स बनाती हैं ऐसे ही मेरी तरह काम करते हुए, जिनको मैंने देखा है, जिनको मैं देखती हूँ, वो जानती होंगी कि जब घर पूरा साफ़ हो जाता है तो कितना सुकून मिलता है, कितना चैन आता है, जब पूरा घर एकदम चमाता हो जाता है। सुबह उठ के सबसे पहले मैं घर ही साफ़ करती हूँ, खाना वगैरह सब कुछ बाद में ही करती हूँ।
फ्री होके और बस घर ही साफ़ करती हूँ पहले तो। सारी वैसे यही काम करते होंगे लेकिन सबकी अलग अलग रूटीन है। तो अभी मैं झाड़ू लगा दूँगी यहाँ पे सारा। ये देखिए मैंने ना किचन का सारा कचरा रात को इकट्ठा करके एक साइड लगा दिया था। लाइट चली गई थी अभी यहाँ पे, तो उसकी आवाज़ आ रही थी तो मैंने 2 मिनट के लिए बंद कर दिया। अभी देखिए मैं झाड़ू यहाँ पे लगा लूँगी। झाड़ू लगाते ये जो रात का कचरा है ना, मैंने आपको बताया मैं किचन का रात को ही कर देती हूँ साफ़। तो ये किचन का रात का ही कचरा था जो मैंने एक साइड पे लगा रखा था किचन के बाहर ही। तो अभी ये झाड़ू हो गया। रात को ना बच्चों ने बहुत बिखेरा डाला हुआ था यहाँ पे, बहुत कचरा कचरा हुआ था। इतना कचरा होता नहीं है डेली, लेकिन आज बहुत कचरा हो रखा था। तो इस वजह से ना मुझे पहले ये सब साफ़ ही करना था, उसके बाद ही कोई काम मैं करूँगी। अभी ये मैं रूम में बेडरूम में आ गई हूँ, यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी। यहाँ पे ना ये जो मैं वॉशरूम के बाहर रखती हूँ ना, ये टॉवल ही रखती हूँ। 2 टॉवल लगा रखे मैंने। तो अभी ये गीला हो रखा था ये, तो एक टॉवल को मैं चेंज कर दूँगी, उसको धो के बाहर सूखने के लिए रखूँगी और ये दूसरा मैं यहाँ पे बिछा दूँगी। एक को धो के फिर मैं वॉशरूम में ही हैंग कर लेती हूँ और दूसरा भी मैं धूप में धो के रख के आई हूँ, तो तब तक वो सूखेगा, शाम तक ये गीला हो जाएगा। तो फिर सुबह मैं इसको उठा दूँगी यहाँ से और उसको रख दूँगी। मैट से वो बात नहीं बनती, इसलिए मैंने मैट नहीं लगाई यहाँ पे। यहाँ पे मैंने ना पुराने टॉवल लगा रखे हैं। तो पुराना टॉवल ये जो लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, ये डबल हो के ना तो पानी अच्छे से जो है ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे टॉवल ही लगा रखी है। एक टॉवल चेंज करके फिर मैं दूसरा टॉवल धो के तब तक वो सुखा के वो लगा लेती हूँ। तो अभी मैं बेडरूम की सफाई कर दूँगी। बेडरूम का झाड़ू हो जाएगा तो उसके बाद बाहर का करना है। हो ही गया वैसे तो मैक्सिमम, इतना नहीं है, बस थोड़ा सा ही है, उसमें ही इतना टाइम जाता है थोड़े से ही काम में, क्योंकि इतना डीपली करना होता है जिससे सुकून मिल जाए। तो अभी मैं बाहर की तरफ आ गई थी कचरा लेके। अभी बाहर झाड़ू लगाऊंगी और बाहर ना झाड़ू लगाने के बाद धोना पड़ता है, पोंछे से बाहर काम नहीं चलता। तो इस वजह से मैं झाड़ू लगा के ना बाहर धो ही देती हूँ। तो अभी पहले मैं सारा झाड़ू लगा दूँगी, पूरा घर झाड़ू से पहले साफ़ करूँगी। ये यहाँ पे भी मैं मैट नहीं रखती हूँ, कपड़ा ही रखती हूँ, जो ना पानी वगैरह अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लेते हैं पैर। मैट पे वो बात नहीं बनती, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो मैंने यहाँ पे भी कपड़ा ही रख रखा है और ये कपड़ा तो फोल्ड हो जाता है 4 बार 4-5 बार, तो पानी वगैरह अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लेता है। क्योंकि बाहर से आते पैर गीले ही होते हैं, क्योंकि गेट के बाहर पानी का मतलब रहता ही है गीला वहाँ पे, तो इस वजह से ना गीले ही आते हैं पैर। तो फिर मैं ये कपड़ा ही रखती हूँ ताकि अच्छे से पैर सूख के अंदर जाए, है ना, अंदर गंदा ना हो। तो अभी मैंने बाहर की तरफ झाड़ू कर रही हूँ। थोड़ा सा ही है वैसे तो बाहर भी, लेकिन अच्छे से करना पड़ता है रोज़, क्योंकि फिर बच्चे घूमते हैं बार बार गंदे पैर करके अंदर लेके आते हैं। तो ये ना बाहर मैंने वो कूलर जो है ना अपना वो नीचे उतार के रख रखा है, क्योंकि नीचे सोते हैं तो ऊंचा होता है तो हवा अच्छे से नहीं आती। तो इसलिए मैंने ना इसका स्टैंड जो है यहीं पे रख दिया। मैंने कहा थोड़े दिन ही है, अभी बारिशें शुरू हो जाएंगी तो फिर बाद में इसको स्टैंड पे लगाऊंगी। तो स्टैंड तब तक के लिए मैंने यहीं पड़ा रहने देती हूँ। तो अभी ये चप्पलें वगैरह मैं इधर रख दूँगी इसके ऊपर। वैसे ही वॉश करनी है तो मैं बाद में उठा के दोबारा वॉश करूँगी। वैसे झाड़ दी थी मैंने, क्योंकि इन पे मिट्टी वगैरह रहती है, बाहर से आते हैं तो। अभी मैंने यहाँ पे सारा झाड़ू लगा दूँगी। वैसे तो यहाँ साफ़ ही रहता है, इतना गंदा नहीं रहता, लेकिन फिर भी दिल की तसल्ली के लिए करना पड़ता है। तो देखिए मैंने सारा झाड़ू लगा के और बाहर ये सारा धो दिया था, पूरा घर मैंने धो दिया था। अभी मैंने अपने लिए चाय बनाने आ गई हूँ।
अपने लिए अभी चाय बनाई, पराठे मैंने बना लिए थे, वीडियो शूट नहीं की। अभी मैंने चाय बना के और उसके बाद मैंने आलू के जो पराठे बनाए हैं उसके साथ बैठ के मैं खाऊंगी आलू के पराठे और चाय। कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी ब्लॉग को लाइक कीजिएगा ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिल सके, है ना, मैं और ब्लॉग्स बना सकूं। और ये मैं यहाँ पे अपना नाश्ता लेके आ गई थी, आलू का पराठा।